लंग से यहां से बेटा निकलती है पल्मोनरी वेन जो कि ब्लड सप्लाई करती है इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को सप्लाई कर रही है पल्मोनरी वेन। फाइन। अच्छा, किस तरह का ब्लड है सबको पता है कि साहब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सवाल क्रैश कोर्स का ये नहीं है, सवाल है कि पल्मोनरी वेन कितने ओपनिंग से लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है। कितनी सारी ओपनिंग्स होती है? 4, एक नहीं दो नहीं 4 ओपनिंग होती है बेटा। और ये बहुत अच्छा सवाल है। पल्मोनरी वेन इस लेफ्ट ऑरिकल में ड्रेन करती है 4 एंट्री से। नाउ दिस सीम्स टू बी ए क्वेश्चन, सो आंसर इज 4। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूं या कुछ भी बताने की कोशिश करता हूं, एक भूमिका बनाता हूं ताकि आपका इन चीजों पर, इन छोटी चीजों पर ध्यान रहे। ठीक है, आप पढ़ते चले जाते हो, आपने कभी इस चीज का गौर नहीं किया। समझ में आई चीज? ठीक, ओके। अब मैं देखो आप लोगों को दो तो ये वॉल्व बताए हैं मैंने। कौन से 2 वॉल्व है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। ठीक, इन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स के अलावा और भी वॉल्व्स होते हैं। आइए उनके बारे में एक फ्रेश डायग्राम बना करके जानकारी लेते हैं वॉल्व्स की। ठीक, अच्छा, एज अ स्टूडेंट ऑफ क्रैश कोर्स मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि बॉडी में वेन्स में वॉल्व्स का काम क्या है। सबको पता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड को पेटेंट करता है, इट डजंट अलाउ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये वॉल्व है तो ये ब्लड इधर से आने देगा, लेकिन अगर इधर से ब्लड आने की कोशिश करेगा, बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाता है। दिस स्टॉप्स, डजंट अलाउ द पैसेज ऑफ ब्लड। लेकिन अगर इधर से जा रहा है तो स्मूथली जा सकता है। ठीक है, ओके। सो फ्रेश स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक, इसमें मैंने ऑरिकल्स बना दिए, वेंट्रिकल बना दिया। यहां से कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है बेटा और यहां से कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है बताओ जरा। ये निकलती है पल्मोनरी एओर्टा और ये निकलती है सिस्टमिक एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा। इसको पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, द ओनली आर्टरी विच इज कैरिंग अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये कहां लेके जा रही है? लंग्स को लेके जा रही है। यहां से जो ब्लड निकलता है बेटा ये कहां को लेके जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स को लेके जाएगा ना, बॉडी में लेके जाएगा। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबको पता है। ठीक, 2 वॉल्व, वॉल्व नंबर 1 यहां, वॉल्व नंबर 2 यहां। ठीक, अब बेटा वॉल्व नंबर 3 यहां, वॉल्व नंबर 4 यहां। फिर आपको यह भी पता है ऊपर से क्या, कौन सा स्ट्रक्चर आता है? सुपीरियर वेना कावा, और एक स्ट्रक्चर नीचे से भी आता है, क्या नाम है? इंफीरियर वेना कावा। ठीक, यहां भी एक वॉल्व होता है, यहां भी एक वॉल्व होता है। तो वॉल्व नंबर 5, वॉल्व नंबर 6। ठीक है बेटा, हार्ट जो है ये भी, इसकी भी वेन्स राइट ऑरिकल में ही ड्रेन करती हैं। हार्ट में भी तो ब्लड सप्लाई है, उसमें अगर आर्टरी है तो उसमें भी वेन होगी। तो वेन अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पोर करेगी? राइट ऑरिकल में पोर करेगी। कैसे पोर करती है? थ्रू कोरोनरी साइनस, थ्रू कोरोनरी साइनस। यहां पर भी एक वॉल्व होता है, वॉल्व नंबर 7। सो देयर आर दीज मेनी होल्स। आपको यहां पर इन वॉल्व्स को पढ़ने की जरूरत है एट द लेवल ऑफ नीट। नीट के परीक्षा देने के लिए आपको सिर्फ इन वॉल्व्स के नाम याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहला वॉल्व जो है वो ट्राइकस्पिड हो गया,
दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। जो पहला वाला है वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड। देन कम्स द सेकेंड वन, इट इज नोन एज बाइकस्पिड। इसी को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक। फिर तीसरा नंबर कौन सा है भाई? ये और ये। तो थर्ड एंड फोर्थ दे आर सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक। फिफ्थ कौन सा है? ये, ठीक। ये कहां पर किसको गार्ड कर रहा है? किसकी ओपनिंग गार्ड कर रहा है? सुपीरियर वेना केवा की। इसको कहेंगे हार्वेसियन, हार्वेसियन वॉल्व, ठीक है। देन सिक्स्थ इंफीरियर वेना कावा है, ठीक। इसको कहेंगे यूस्टाशियन, यूस्टाशियन वॉल्व। फिर सेवेंथ किसका ओपनिंग गार्ड कर रहा है? कोरोनरी साइनस की, ठीक है। तो सेवेंथ वाले का बेटा नाम हो जाता है थीबेसियन, थीबेसियन वॉल्व। तो ये 7 वॉल्व हैं जिनको आपको जानना है। ये एक इंफॉर्मेटिव सवाल है जो कि आ सकता है, आप बहुत आराम से इन चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डील इज अबाउट द मैल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। आपने नॉर्मल फंक्शनिंग तो पढ़ी हुई है, अब मैं आपको मैल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। So this is first thing of the malformations heart disease comes out to be, जिससे बहुत सवाल बनते हैं बेटा, उसको कहते हैं CHD। दिस इज congenital heart disease। अभी जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, नीट में आपसे 3 तरह के सवाल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज पे पूछते हैं। पहला है सेप्टल डिफेक्ट, पहला है सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल डिफेक्ट के अंदर आपसे माइट्रल स्टेनोसिस पूछेगा। अगर पूछेगा तो माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में पूछेगा, या फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में पूछेगा। सेप्टल डिफेक्ट में पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में पूछेगा, माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में पूछेगा, और या पूछेगा आपसे डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये सेप्टल डिफेक्ट्स के अंदर में ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। ये होगा साहब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब इसके बारे में एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि पेटेंट फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टीरियोसस करते क्या हैं। देखो बेटा, होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हमारा हार्ट है, ठीक, इसमें कई तरह के सेप्टा बने हुए हैं। भाई ये इंटरऑरिकुलर सेप्टा है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है, ये ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टा है, जिसको कि मैंने अभी कोरोनरी सेप्टा के बारे में बताया था, सल्कस भी कहते हैं। इंटरऑरिकुलर सेप्टम के बीच में एम्ब्रियोलॉजिकली एक स्पेस होती है बेटा। एम्ब्रियो में ये ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है, धीमे 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 करके ये छेद जो होता है, ये ओपनिंग ये भर जाती है। लेकिन मान लीजिए कि बेबी के पैदा होने के बाद भी ये ओपनिंग नहीं भरी, ठीक है, ये ओपनिंग नहीं भरी, इट रिमेन्स एज अ पेटेंट होल इनसाइड द हार्ट विच इज नोन एज फोरामेन ओवेल। तो आपको ये पता है कि ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो जो वीनस ब्लड है, अगर उसमें मिक्सिंग हो जाएगी तो इट इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू द स्किन ऑफ द बेबी, एंड दैट्स व्हाई दिस पेटेंट फोरामेन ओवेल also leads to a syndrome known as blue baby syndrome। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि blue baby
सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है बेटा, तो ये कैसे हुआ था? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो गई। आपको ये पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हल्का नीला यानी लाइट ब्लू कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक, तो जब मिक्सिंग हो जाती है तो बेबी की स्किन बहुत पतली होती है, तो वो जो नीला ब्लड होता है वो इट स्टार्ट्स इम्पार्टिंग द कलर, वो कलर बाहर की ओर दिखने लगता है, गिविंग राइज टू अ ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, देन कम्स द डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस